नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मजबूत सरकार का संदेश दे रहे हैं। विभागों के बंटवारे ने सभी को चौंकाया है। रविवार को शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाला और अहम निर्णय भी लिए। आइए जानते हैं कि मोदी कैबिनेट 3 का पहले कार्यकालों की तुलना में कितना इसे अलग माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी लगातार मजबूत सरकार का संदेश दे रहे हैं। विभागों के बंटवारों ने सभी को चौंका दिया। रविवार को शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाला और अहम निर्णय भी लिए। आइए जानते हैं मोदी 3.0 सरकार का पहले कार्यकालों की तुलना में ये मंत्रिमंडल कितना अलग है। मोदी सरकार के 2 बड़े निर्णय। रविवार को शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाला, केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की और 2 बड़े निर्णय लिए। पहला निर्णय देश के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ मकान बनाने का और दूसरा किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने का। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगियों को बताया कि उनके पुराने मंत्रिमंडल के साथी पहले की तरह काम करते रहेंगे। केवल उन्हीं विभागों में नए चेहरे आए जिन विभाग के मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के मंत्री चुनाव हार गए थे या जिसके पास अतिरिक्त मंत्रालय थे। इसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार की मजबूती और स्थायित्व के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अपने आवास पर पहुंचे वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि थोड़ी देर में सूची जारी होगी। मीडिया पिछले दिनों से मंत्रिमंडल के विभाग में बंटवारे सभी दलों की मांग को लेकर न जाने पर कई चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इसमें कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। सूत्रों का कहना है कि लोगों को अनुमान लगाकर सोचना छोड़ देना चाहिए। केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी पहली दोनों सरकारों की तरह देश को सतत विकास के रास्ते पर ले जाएगी। न सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में बदलाव, न पुराने मंत्रियों के रुतबे पर कोई खास असर। गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय पहले की तरह। गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय पहले की तरह अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर के पास हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास उनके प्रमुख विभाग हैं और पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कामकाज देखते रहेंगे। मनसुख मंडाविया से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लेकर इसे बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को दे दिया गया। नड्डा पहले भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, जबकि मंडाविया के पास श्रम मंत्रालय और युवा एवं खेल मंत्रालय रहेगा। इससे पहले युवा और खेल मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल के पास था। वो आयुष के मंत्री भी थे। सोनोवाल के पास अब जहाजरानी मंत्रालय रहेगा। हरदीप पुरी के पास केवल पेट्रोलियम और रसायन रहेगा, जबकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा के साथ साथ शहरी विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। अनुराग ठाकुर की जगह ज्योतिरादित्य राय सिंधिया को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। ज्योतिरादित्य राय इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री थे। ये मंत्रालय अब तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के पास चला गया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काफी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उनके पास कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय रहेगा। कृषि मंत्रालय पहले मध्य प्रदेश के नरेंद्र तोमर के पास था, अब वो प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। सहयोगियों को बड़े हैं और इज्जतदार विभाग मिले। राजीव उर्फ लल्लन सिंह पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। वो बिहार की राजनीति का बड़ा नाम है। नीतीश कुमार के करीबी हैं। उनके पास पंचायत, मत्स्य पालन और एनिमल हस्बेंड्री विभाग रहेगा। इससे पहले मत्स्य पालन गिरिराज सिंह होते थे, अब उनके पास केवल कपड़ा मंत्रालय है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की बेटी चिराग पासवान के पास खाद्य प्रसंस्करण, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी के पास सूक्ष्म लघु और मझोले लघु उद्योग मंत्रालय और राष्ट्रीय लोकदल के नेता और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी के पास दक्षता मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार रहेगा। वो शिक्षा मंत्रालय में भी राज्य मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री ने जनता दल यूनाइटेड के रामनाथ ठाकुर को कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर सम्मानित किया। अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उर्वरक और रसायन में राज्य मंत्री होंगी। जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था, अब इस विभाग के मंत्री सी आर पाटिल बनाए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का स्थान अन्नपूर्णा देवी ने ले लिया।
ईरानी इस बार अमेठी से चुनाव हार चुकी हैं। मंत्रिमंडल में विभाग बंटवारे से निकला संदेश। प्रधानमंत्री और उनकी टीम में सच में बड़ा होमवर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी पिछली सरकार और नई सरकार में कोई फर्क न होने का संदेश दिया, जबकि पिछली दोनों सरकारों में भाजपा ने पूर्ण बहुमत के आंकड़े को काफी पीछे छोड़ दिया था। इस बार भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगियों ने गठित हुई केंद्र सरकार है। मंत्रिमंडल में विभाग के बंटवारे से प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार और एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, उनके रुतबे में कोई फर्क नहीं आया है। ये संदेश देश की घरेलू राजनीति से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए महत्वपूर्ण है। घरेलू राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देश में एनडीए की गठबंधन सरकार को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहा था। इसका असर भारत में निवेश पर पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन अपने विभाग के बंटवारे के जरिए प्रधानमंत्री ने सभी का मुंह बंद करा दिया है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि उनके नेतृत्व की सरकार देश के विकास और भारत के राष्ट्रीय हित को पहले की तरह सुधार की तरफ लेकर जाना जारी रखेगी। मोदी तीसरी बार पीएम बने, बेहद अहम। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के अध्यक्ष अतुल केशप ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब दुनिया भर में राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता का माहौल है और भू रणनीतिक अस्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे समय में नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालना बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने रविवार शाम में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। गौरतलब है कि आज दुनिया भर में तनाव का माहौल है। दुनिया दो युद्धों, रूस यूक्रेन और इजराइल हमास से जूझ रही है। वैश्विक स्तर पर अलगाववाद कट्टरपंथ बढ़ा है। वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी पूरी दुनिया को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालातों में भारत की विकास यात्रा पूरी दुनिया के लिए आशा की किरण है और अमेरिका भारत व्यापार परिषद के अध्यक्ष अतुल केशप ने इसी संदर्भ में ये बयान दिया। भारत लोकतंत्र का वाहक बनकर उभरा। केशप ने कहा कि भारतीय मतदाताओं ने मोदी सरकार की विकासपरक नीतियों में विश्वास जताया। भारत दुनिया भर में लोकतंत्र, समृद्धि और तकनीकी आविष्कार के क्षेत्र का प्रमुख वाहक बनकर उभरा है। ये अमेरिका का प्रमुख सहयोगी भी है। पॉल हेस्टिंग्स लॉ फर्म में साझेदार और प्रमुख वकील रौनक डी देसाई ने कहा कि पीएम मोदी का लगातार तीसरा कार्यकाल इस बात का संकेत है कि भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध मजबूत बने रहेंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।